हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैट्रिक 2024 के फाइनल एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आइए जानते हैं कौन से प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, यानी शीर्ष दे रखा है। हमें इस तीनों शीर्षों को लेकर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो अब सबको पता है कि एक त्रिभुज में तीन बिंदुएं होते हैं, ए, बी एंड सी। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लिखेंगे सॉल्व, और सभी को ए, बी और सी के रूप में मानेंगे। तो यहाँ पर माना लिखेंगे पहले कि माना ए का निर्देशांक, देखो अब निर्देशांक हिंदी में लिखो या तीन को चिन्ह दे दो। ये तीनों चिन्ह का मतलब होता है कि ए का निर्देशांक, इसे निर्देशांक पढ़ेंगे। ए का निर्देशांक हम पहला को ये मान लेंगे 2,3। दो नंबर दूसरा जो दिया है उसको बी मानेंगे, यानी बी का निर्देशांक -1,0। और 3 नंबर में जो दिया है उसको हम सी मानेंगे, यानी सी का निर्देशांक लिखेंगे हम 2,-4। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है, हम लिखेंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये जब भी शीर्ष दिए रहेंगे उसे निर्देशांक कहते हैं। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसे मान पुट करते हैं। तो सबसे पहले मान पुट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि x1 y2 y3 x2 आखिर है कौन। तो हमें अच्छे से पता है कि जो ए का कोऑर्डिनेट दिया है उसमें पहला वाला x1 होता है और दूसरे वाला में जो होता है वो y1 होता है। इसी प्रकार से जो बी का कोऑर्डिनेट दिया है उसमें पहले वाला आपका हो जाएगा x2 और दूसरे वाला हो जाएगा y2। और इसी प्रकार सी में जो दिया है कोऑर्डिनेट, तो पहला हो जाएगा x3, दूसरा हो जाएगा y3। अब चाहो तो इसको यहाँ लिख सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट आप समझ सकते हो कि कौन सा है x1 और कौन सा है x2 और कौन सा है x3। तो आइए मान पुट करते हैं। लिखेंगे हम 1/2, ब्रैकेट डालेंगे और x1 यहाँ पे लिखना है। x1 का मान हमको रखना है यहाँ पे। x1 का मान कौन सा होगा, ये होगा 2। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे। y2 का मान देखना है, तो y2 का मान हमें यहाँ दिख रहा है 0। तो y2 का मान लिखेंगे हम 0 माइनस y3 है, तो y3 हमें यहाँ दिख रहा है, ये -4 के है तो -4 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इसको -4 और फिर ब्रैकेट बंद कर लेंगे। चूँकि एक और ब्रैकेट आ रहा है तो हमें यहाँ मंझोला ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। प्लस x2 है, तो x2 का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है आपको -1, तो लिखेंगे यहाँ पर -1 और ये होगा ब्रैकेट में। और फिर ब्रैकेट ये y3 है, तो y3 का मान यहाँ -4, तो लिखेंगे हम -4। ये माइनस है तो माइनस, y1 का मान है यहाँ पर 3, तो ये लिख देंगे 3। प्लस लिखेंगे x3 का मान यहाँ पर दिख रहा है आपको -2 है, तो 2 लिखेंगे। वैसे ये y1 का मान यहाँ दिख रहा है 3 है, तो 3 लिखेंगे। माइनस y2 का मान है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0। देखिए, अगर आप लोग मान रखने में कोई गलती नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। मान रखने में गलती हुआ तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आप गलत कर जाओगे। तो ध्यान से मान रखना है और साथ साथ चिन्ह भी ध्यान से देखना है कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर होना चाहिए। तो आइए इसको आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 ब्रैकेट डालेंगे 2, ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। देखिए -1 माइनस है और ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस, यानी हो जाएगा ये 4। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस, ये माइनस में है तो इसको माइनस में से लिख देंगे, गुणा के चिन्ह देंगे। माइनस से 4 और -3 तो हो जाएगा -7 प्लस ये 2 का 2 लिखेंगे, गुणा के चिन्ह देंगे और 3 में से 0 गया तो क्या होगा, 3 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 लिखेंगे और इसको गुणा कर देना है, 4 दूना 8 हो जाएगा और प्लस का प्लस लिखेंगे। देखिए ये माइनस और ये माइनस गुणा में क्या होता है, प्लस होता है, तो 7 कम 7 हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे यहाँ पे। और ये प्लस है तो प्लस, 3 दूना हो गए यहाँ क्या 6। अब यहाँ लिखेंगे 1/2 और सबको जोड़ देंगे और इस ब्रैकेट जो है उसको लिखेंगे हम लोग गुणा के रूप में। ब्रैकेट हट जाएगा, सबको जोड़िएगा तो 8 7 15 6 21 होता है।
लिख देंगे यहाँ पर 21 यानी 21। बराबर लिखेंगे हम, कटने वाला तो है नहीं, तो 21 से कम 21 बटा में हो जाएगा ये 2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको लिखते हैं वर्ग इकाई के रूप में, लिखेंगे हम वर्ग इकाई। ये आपका हो गया आंसर। जब भी कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन आएंगे और त्रिभुज क्षेत्रफल पूछेगा, उसे हम लोग वर्ग इकाई के रूप में लिखेंगे और इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी कुछ मान दिया गया है। तो पहला को हम क्या मानेंगे, इससे आप सीख चुके होंगे। पहला को ए का कोऑर्डिनेट मानेंगे तो हम लिखेंगे ए का निर्देशांक -5, -1, बी का निर्देशांक 3, -5 एंड सी का निर्देशांक 5, 2। देखिए, इस क्वेश्चन को भी इसी फॉर्मूले बनाएंगे आप, आसानी से बन जाएगा। बस प्लस माइनस आप गलती नहीं करोगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे आप लोग। चलो, मैं मान रख दे रहा हूँ, तो इस फॉर्मूले को लिखिएगा आप, इसको याद कर लीजिए, इसको लिखिएगा और इस पर मान पुट करिएगा 1/2 इंटू, देखिए x1 का मान कौन होगा, ये होगा -5, तो इसे लिखेंगे -5 इंटू देंगे ब्रैकेट y2, तो y2 का मान यहाँ देखेंगे -5 और माइनस y3 का मान यहाँ देखेंगे 2 प्लस x2 का मान देखेंगे कहाँ, यहाँ 3, y3 का मान देखेंगे यहाँ 2, y1 का मान देखेंगे यहाँ। तो ये माइनस में है ऑलरेडी और ये माइनस, तो क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, और 1 लिखिएगा प्लस x3 का मान दिखेगा तो यहाँ है 5 और y1 का मान कहाँ है -1, तो -1 माइनस y2 का मान माइनस में है। फिर अगेन दोबारा क्या हुआ, यहाँ माइनस का मान दिया है और फॉर्मूला का माइनस, तो क्या हो जाएंगे प्लस। बस ये माइनस प्लस आप समझ जाएंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इसको आगे बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व होगा। तो 1/2 लिखेंगे और ये -5 है तो -5 लिखेंगे और यहाँ गुणा चिन्ह देंगे। ये -5 और -2 कितने होते हैं, तो -7 होते हैं, तो -7 होंगे तो -7 लिखेंगे प्लस 3 गुणे 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 प्लस 5 गुणे -1 है प्लस 5 है, तो यहाँ पर घटने का काम होगा तो 5 में से घटाएंगे किसको -1 को, तो हम लिखेंगे यहाँ पे +4। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि प्लस में से घट रहा है इसलिए। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़िए, तो 1/2 देखिए माइनस और माइनस गुणा में क्या होते हैं प्लस होते हैं, 7 × 5 = 35, ये हो जाएंगे प्लस में, प्लस 3 × 3 = 9 और 5 × 4 = 20 गुणा कर दिया मैंने। फिर आगे चलेंगे तो 1/2 सबको ऐड कर दीजिए, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है तो गुणा लिखिए, सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना होगा 0 9, तो 9 होगा, 9 5 14 14 के 4 1 हरसिन, 2 यहाँ नहीं है और 3 5 1 हरसिन 6 यानी 64, ये कट रहा है तो कटाइए इसको, 2 3 6 2 दूना 4, यानी आंसर निकल कर क्या है फाइनल आंसर 32। इसको लिखेंगे वर्ग इकाई में, लिखेंगे वर्ग इकाई, ये आपका हो गया। आइए हम जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि के का वह मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदुए क्या है 8,1 के को -4 तथा 2 को -5 संरेखी है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कहेगा ना किसी भी क्वेश्चन में कि के का मान ज्ञात करना हो और तीनों बिंदु दिया हो और संरेखी कहेगा, तो वहाँ पर आप समझिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएंगे कितना 0। संरेखी का अर्थ ही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 0। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, पहला को हम ए मानेंगे, दूसरा को बी और तीसरा को सी। बट देखेंगे हम माना ए का निर्देशांक, ये ट्रिपल लाइन देने का मतलब होता है कि ए का निर्देशांक लिखेंगे हम 8,-1, बी का निर्देशांक लिखेंगे k, -4 और c का निर्देशांक लिखेंगे 2, -5। कह रहे क्वेश्चन कि तीनों बिंदु क्या है संरेखी है, यही से हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु क्या हैं, तीनों बिंदुए संरेखी है। देखिए ये लिखिएगा, ये लिखने से बेटर होता है क्वेश्चन, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएंगे बराबर कितना 0। मैंने पहले बताया कि जब भी कहेगा तीनों बिंदु संरेखी हो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएंगे 0। तो आइए त्रिभुज क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में देख ही लिया है कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है 1/2 × x1
इंटू y2 प्लस माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस क्वेश्चन का जो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि x y यानी x y का मान आपको रखना आ गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो a का मान दिया है ना, इसमें पहले वाला जो होगा वो x1 होगा, यानी x1 कौन हो जाएगा 8, और दूसरे स्थान पर जो होगा वो होगा y1। वैसे ही b का जो मान होगा, पहले वाला जो होगा वो मान हो जाएगा x2 और दूसरा वाला मान हो जाएगा y2। वैसे ही c में जो होगा पहले वाला मान हो जाएगा x3 और दूसरा वाला मान जो हो जाएगा कितना, कौन सा, तो y3। तो आप ध्यान से देखिए, ये x1 x2 x3 y1 y2 y3, इससे क्या समझ में आपको आ रहा है, यानी जो पहले स्थान पर दिया होगा वो सब x का मान होगा, दूसरे स्थान पर जो दिया होगा वो सब y का मान होगा। तो यानी x1 और y1 देखना हो तो हमें पहले वाले कोऑर्डिनेट में देखेंगे, x2 y2 देखना हो तो दूसरे वाले में, और x3 y3 देखना हो तो तीसरे वाले में। तो यहाँ ध्यान से देखकर हम यहाँ मान पुट करेंगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, ये गुणा में बराबर 0 है, इसको हम बाटा में भेज देंगे, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ। तो लिखेंगे x1 का मान हाथ रखिए, यहाँ पे देखिए, हाथ रखिए और फिर मान रखिए। तो यहाँ पर हाथ रखेंगे x1 का मान, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x1 का मान है, लिखेंगे 8, ब्रैकेट डालेंगे y2 कहाँ है, यहाँ है, तो -4, ये फॉर्मूला का माइनस है, y3 कहाँ है, यहाँ है, तो ये माइनस और फॉर्मूला का माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 5 लिख देंगे। ये पहला काम खत्म। दूसरा में आएंगे x2, तो x2 कहाँ है, यहाँ पे k है, x2 का मान है k, इंटू करेंगे y3 यहाँ पे -5 और ये माइनस y1 है, y1 यहाँ पर आ गया तो 1 प्लस x3 यहाँ पर है 2, y1 यहाँ पर है 1 माइनस y2 कहाँ है, यहाँ है। देखिए ये माइनस और ये माइनस मैं एक ही बार में प्लस कर दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा स्टेप ना बढ़े। चलिए आगे देखिए, और एक बार ये 1/2 में जो छोड़ रहा हूँ ना, ये चल जाएगा यहाँ पर कहाँ, 1/2 चल जाएगा, ये 0 के बटा में चल जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या सॉल्व करिएगा, फिर ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, तो लिख देंगे 8, लिखेंगे यहाँ पे या 8 और गुणे 5 में से 4 घटेगा क्योंकि ये बड़ा है, उसका चिन्ह प्लस है, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1 प्लस, अब ये k है तो k गुणे -5 और -1 कितना होता है, तो ये होता है -6, तो लिखेंगे यहाँ पर -6 प्लस ये 2 है तो 2 लिखेंगे गुणे 4 और 1 कितना होता है, तो 5 होता है, तो 5 लिखेंगे और ब्रैकेट डाल देंगे यहाँ पे। चलिए बराबर का लिखेंगे हम लोग, इससे भाग करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, काफ़ी इजी हो गया यहाँ से। तो 8 कम 8 हो गया, प्लस और माइनस गुणा में तो हो जाएगा माइनस, 6 में k से क्या हो जाएगा, ये 6k हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, 5 दूना हो गया 10, बराबर हो गया 0। अब k को हम मान निकालना है तो k को इधर रखते हैं हम लोग और लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, -6k यहीं पर है और इसको जोड़ देंगे 8 और 10 कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में तो हो जाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा 18, बराबर हो गया यहाँ पे 0। या लिखेंगे -6k यहीं पर रहेगा और ये इसको क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, यानी लेफ्ट साइड में ये जो है इसको हम लोग राइट साइड में भेजेंगे। तो समीकरण का रूल होता है, आप सीख चुके होंगे कि प्लस वाला जो होगा वो हो जाएगा माइनस में, चिन्ह चेंज होता है। तो बराबर लिखेंगे 18 प्लस में इधर हो गया तो क्या होगा, ये माइनस में होगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 से ये कट जाएगा, 6 3 18, तो k का मान आ गया कितना आपका 3, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो लिखेंगे इसलिए k बराबर 3, ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं और आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।